वो तीन ओमनीपोटेंट बीइंग गए जेनो के पेरिस में और उनने जेनो की गार्ड और ग्रैंड फिस्ट को एक प्रिजन में बंद किया। इस अमेजिंग एपिसोड को देखना ना भूलें। जिसके बाद हमें अगुमा दिखाया जाता है जो कि गोकू और वेजिटा से ये कह रहा होता है कि गोकू और वेजिटा अब तुम दोनों मेरे ऊपर अपनी मैक्स फॉर्म में मेरे ऊपर हमले करना। जिस पे गोकू बोलता है ठीक है अगुमा, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी एमयूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अगुमा से लड़ने लगते हैं। लेकिन हम देख रहे होते हैं गोकू और वेजिटा का एक भी हमला अगुमा को लग नहीं रहा होता है और हम देखते हैं अगुमा इतने अच्छे से गोकू और वेजिटा के अटैक को डॉज कर रहा होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं और गोकू अपने मन में सोचता है हम तो अगुमा के सामने कुछ भी नहीं है, ये हमारे अटैक को इतने अच्छे से डॉज कैसे कर ले रहा है, मेरी एमयूआई भी इसके सामने कुछ भी नहीं है और अभी तो अगुमा अपनी बेस फॉर्म में है, इसने तो अभी तक अपनी पावर अप भी नहीं करी है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये अगुमा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल उन्हीं ओमनीपोटेंट बीइंग की तरह हमारे अटैक को डॉज कर रहा है, तभी ये उन ओमनीपोटेंट बीइंग को मार पा रहा था क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं अगुमा एक एक पंच गोकू और वेजिटा को मारता है जिस वजह से गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और गोकू अपने मन में सोचता है कि इसका पंच तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसको तो मैं अपनी एमयूआई में डॉज भी नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि सोच रहा होता है इसका पंच तो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि ये हमारी मैक्स फॉर्म संभाल भी नहीं पा रही है और हम सीधे अपनी बेस फॉर्म में भी आ गए। और फिर हम देखते हैं अगुमा को जो कि कह रहा होता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम ऐसे अपने मल्टीवर्स को कभी भी नहीं बचा पाओगे, अगर तुम उनसे इसी फॉर्म में लड़ रहे थे तो तुम उन्हें कभी भी नहीं हरा पाओगे, मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अगुमा से बोलता है अगुमा हमें जल्दी से ट्रेनिंग दो, वैसे तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें तो हम टच भी नहीं कर पाए, हमें भी तुम्हारे जितना ही स्ट्रांग बनना है, तुम हमें जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग दो। जिस पे अगुमा कहता है हाँ गोकू मैं तुम्हें ट्रेनिंग तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये पता करना है कि तुम्हारा फुल पोटेंशियल अनलॉक है या नहीं। और फिर गोकू कहता है कि वैसा अगुमा ये तुम कैसे चेक करोगे कि हमारा फुल पोटेंशियल अनलॉक है या नहीं। जिस पे अगुमा कहता है तुम अपनी कोई ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जो कि तुमने सबसे पहले अचीव कर रखी है, तुम्हें सिर्फ ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है जो कि तुमने खुद ब खुद अचीव कर रखी है। और फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरॉट ये शायद सुपर सेन की बात कर रहा है क्योंकि वो फॉर्म हमने खुद ब खुद अचीव कर रखी है, ये शायद उसी में हमें ट्रांसफॉर्म करने को कह रहा है। जिसके बाद गोकू अपनी सुपर सेन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा भी अपनी सुपर सेन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद अगुमा कहता है क्या तुमने यही ट्रांसफॉर्मेशन अपने दम पे अचीव करी है। और फिर गोकू कहता है नहीं, मेरे पास ऐसी 2 और ट्रांसफॉर्मेशन है। जिसके बाद अगुमा कहता है उन्हें भी मेरे को जल्दी से दिखाओ। जिसके बाद गोकू अपनी सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा भी सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद अगुमा कहता है क्या तुम दोनों के पास यही ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर गोकू कहता है हाँ हमारे पास यही ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमने खुद ब खुद अचीव कर रखी है। और इतना कहते ही अगुमा बोलता है ये फॉर्म तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसका मतलब तुमने अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर रखा है। जो मेरे मल्टीवर्स में गोकू था उसका भी आधा पोटेंशियल अनलॉक था, तभी वो उन 3 ओमनीपोटेंट बीइंग से लड़ पा रहा था, लेकिन तुम्हारा तो बिल्कुल भी पोटेंशियल अनलॉक नहीं हो रखा है, मुझे तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक करना ही पड़ेगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वेजिटा अगुमा से बोलता है अगुमा फिर जल्दी से हमारा पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद करो। और इतना कहते ही अगुमा बोलता है तुम्हें अपना पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं होगी, तुम्हें मेडिटेशन करना होगा और फिर तुम्हें अपनी बॉडी में बहुत ढेर सारी एनर्जी महसूस होगी और जैसे ही तुम्हें वैसी एनर्जी महसूस होने लगे तो तुम सोच लेना कि तुम्हारी ट्रेनिंग सही जा रही है और ऐसा ही तुम्हें बहुत बार करना होगा और अगर तुमने इस पे मास्टरी हासिल कर ली तो तुम्हारा पोटेंशियल 100% हो जाएगा, जिस वजह से तुम अपनी ये सुपर सेन वाली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आगे तक ले जा सकते हो। और फिर वेजिटा कहता है अच्छा ऐसा है तो हम ये ट्रेनिंग अभी शुरू कर देते हैं। और गोकू भी कहता है कि हाँ वेजिटा हम ये ट्रेनिंग अभी शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों मेडिटेशन करने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही 3 ओमनीपोटेंट बीइंग दिखाए जाते हैं जिनमें से अराजू बोलता है कि सुनो हमें अब जेनो पेरिस में जाना चाहिए, हम जितनी जल्दी अपना काम पूरा करेंगे उतनी जल्दी हमारा फ़ायदा होगा।
तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। जिस पे जेरोक्स बोलता है, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर अराजू एक पोर्टल खोलता है और अराजू कहता है कि हम इस पोर्टल के अंदर से जाएंगे तो हम सीधे जेनो पैलेस में पहुंच जाएंगे और फिर हम वहाँ पर सबको एक प्रिजन में कैद कर देंगे, क्योंकि वो हमारा सामना तो कर नहीं पाएंगे, तभी हम उन्हें प्रिजन में कैद करके रखेंगे और उन्हें एक अलग ही डायमेंशन में भेज देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गेट के आगे खड़ा होता है और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक पोर्टल दिखता है और उस पोर्टल के अंदर से वही तीन ओमनीपोटेंट बीइंग आते हैं और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये तीनों कौन है और इनकी पावर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये यहाँ पर क्यों आए होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग ग्रैंड प्रीस्ट के पास आते हैं और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उन तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग से पूछता है, आखिर तुम तीनों हो कौन। जिसके बाद उनमें से एक ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, हम जो कोई भी हो उससे तुम्हें क्या करना है और हमें ग्रैंड जेनो के पास जाना है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम ग्रैंड जेनो के पास नहीं जा सकते हो और फिर अराजू कहता है कि हमें जेनो के पास जाना है, हमें वहां तक भेज दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि मेरे को इन तीनों को लगता है मारना ही पड़ेगा वरना ये ऐसे तो जाएंगे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उन तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने आ जाता है और वो सीधे ही एक ओमनीपोटेंट बीइंग को पंच मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और एक ओमनीपोटेंट बीइंग फाइट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं ओमनीपोटेंट बीइंग ग्रैंड प्रीस्ट के पंच को बहुत ही आसानी से डॉस कर रहा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज देखकर शॉक हो रखा होता है और हम देखते हैं वो ओमनीपोटेंट बीइंग ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट जमीन में जाकर गिर जाता है और वो खड़ा उठ नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद दूसरा ओमनीपोटेंट बीइंग एक प्रिजन बनाता है और उसके अंदर वो ग्रैंड प्रीस्ट को डाल देता है और हम देखते हैं वो प्रिजन एनर्जी का बना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग गेट खोल के जेनो की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग जेनो के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं जेनो के गार्ड को, जो कि सीधे ही उन तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने पहुंच जाते हैं और उनमें से एक गार्ड बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट ने अंदर आने की परमिशन कैसे दी। जिसके बाद अराजू बोलता है, हमें किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम हमें रोकने कैसे आए। और हम देखते हैं जेरोक्स को, जो कि जेनो के गार्ड के सामने आ जाता है और जेरोक्स दोनों जेनो के गार्ड को एक एक पंच मारता है, जिस वजह से वो दोनों जेनो के गार्ड बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकामो को, जो कि सीधे ही जेनो के पास जाता है और वो जेनो को उसी प्रिजन में डाल देता है जिसमें ग्रैंड प्रीस्ट होता है और ऐसे ही वो जेनो के गार्ड को भी उसी प्रिजन में डाल देता है। जिसके बाद अराजू बोलता है कि चलो अब हमारा ये काम तो हो गया है, इन चारों को तो कोई भी आसानी से हरा देगा, आखिर ये चारों बहुत ज्यादा कमजोरी हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 80 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए।